आप लोग पहले शांत हो जाइए। हो गए 5 मिनट और आप लोग ध्यान से कथा सुनिए, क्योंकि कथा में ना जब आना चाहिए तो ये भूल जाना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। हम यही देखते हैं जैसे कोई आता है कथा में, घड़ी पहना है, हर 10 मिनट पर देखिएगा, अरे अभी तो आधा घंटा ही हुआ। जल्दी से कथा खत्म होती हम जाते अपने घर, सोचते हैं अरे हमारी गैया खा रही होगी कि नहीं, हमारा दुकान चल रहा होगा कि नहीं। भगवान में ध्यान लगाए। हाँ, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान साथ जाएगा क्या? इसलिए कथा ध्यान से 10 मिनट सुनिए। तो नामकरण करने के लिए आए और बोले, कि जो आनंद की सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु के एक बिंदु भी किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो एक आसन पर बैठकर आनंद, आराम, विराम और विश्राम तीनों का एक साथ अनुभव करता है। उसको हम श्री राम कहते हैं, उसका नाम हम श्री राम रखते हैं। राम 3 हुए अपने भारत में, एक ये दशरथ नंदन राम, और एक जब क्षत्रियों ने कुछ ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया, कुछ गलत कर्म कर दिए, तो जो फरसा लेकर के आए वो परशुराम, और एक हमारे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और अपने भारत में ना भरत भी 3 ही हुए, एक ही दशरथ नंदन भरत, एक शकुंतला नंदन भरत और एक हमारे भागवत जी के जड़ भरत। इन तीनों भरत के आदर्श को देखते हुए अपने राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। बोलिए भरत जी महाराज की जय। और वास्तव में तो जिसके हाथों में विश्व का भरण पोषण करने का दायित्व है वही भरत है, इसलिए इनका नाम हम भरत रखते हैं। और जिसके सुमरण करने की, जिसके सुमरण से शत्रु नष्ट हो जाए उसे हम शत्रुघ्न कहते हैं। अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि लक्ष्मण जी बड़े तेज थे, उनका नाम शत्रुघ्न क्यों नहीं हुआ? शत्रुघ्न जी तो रामायण में मौन पात्र है, इनके भैया लोग जो कह देते वही इनके लिए व्रत हो जाता। राम जी का शत्रुघ्न क्यों नहीं हो गया? क्यों इनका हुआ शत्रु? तो देखिए जो राम जी हैं उन्होंने ताड़का क्रोध के प्रतीक है, क्रोध करके आए, मारा। और जो एक क्रोध होता है ये बाहर दिखता है, जब कोई क्रोध करता है तो नाक की भृंगिमाएं फड़कने लगती हैं। और लक्ष्मण जी ने काम को मारा, काम भी बाहर दिखता है, पर ये जो लोभ है ना अंदर का शत्रु है। ये दोनों तो बाहर के शत्रु हैं पर ये अंदर का है, और ये बड़ा खतरनाक होता है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जो जो हमारा लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। अब जैसे हमारा चाह हुआ कि एक मोटरसाइकिल मिल जाती
वो मिल गया, भगवान ने दे दिया, लाभ हो गया तो लोभ फिर बढ़ गया। अरे गाड़ी मिल जाती, हाँ लालच हो गई। 4 पहिया, तो बड़ा अच्छा होता। लोभ, फिर वो मिल गया, हेलीकॉप्टर मिल जाता तो अच्छा होता। वो मिल गया तो सोचेंगे हवाई जहाज खरीद लेते तो अच्छा होता। तो ऐसे जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और मंथरा लोभ की प्रतीक थी। उसकी कमर तो शत्रुघ्न जी ने ही सीधी की, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। और बोले लक्षण धाम सुराम पे सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ जहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का प्रिय है, और वह जिनके मन का लक्ष्य है श्री राम जी के चरणों की प्राप्ति, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। वही लक्ष्मण है। श्री राम जी का मन शंकर जी में बसता है और शंकर जी का मन श्री राम में बसता है। अब जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, किसी ने पूछ दिया कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है, तो भगवान ने कहा रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर है। वहां शंकर जी प्रकट हो गए, बोले नहीं प्रभु ये नहीं होता है। राम जी ने कहा तो प्रभु आप ही बताएं ना क्या होता है। शंकर जी ने कहा कि राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर है। अब यही झगड़ा फंस गया था, यही चर्चा चल रही थी दोनों में। राम जी कहें नहीं जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर, शंकर जी कहें राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। तो मध्यस्थ बन करके उसी में ब्रह्मा जी आ गए। बोले यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बताऊं। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ बताइए। ओ बोले राम स्थासौ ईश्वर रामेश्वर, यानी जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शंकर है। इसलिए जो राम है वही शंकर है, जो शंकर है वही राम है। तो ऐसे रामेश्वर की स्थापना हुई। और फिर अब दर्शन करने के लिए गए शंकर जी, दर्शन करके और आए। जब गए थे तो कुछ बताने लग गए थे कि बड़ा सुशील होगा, अच्छा होगा ये सब, और बोले कि एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा वो लेकर जाएगा। माताएं बोली यदि दक्षिणा कम हो तो कह दो बढ़ा देंगे, पर ऐसी बातें मत करो। उन्होंने कहा पूरी बात तो सुनो माता, वो आएगा लेकर जाएगा और उधर से तेरा बेटा बहू लेकर आएगा। और बहुत द्रव्य दक्षिणा दी, गए। रास्ते में सबको जितने भी ब्राह्मण थे गलियों में बांटते गए और गाते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सब लोग गाइए। Thank you.
फिर वो कैलाश पर्वत पर चले गए और विश्वामित्र जी आए, लेकर गए। और जब रास्ते में जा रहे थे तो ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। मार्च सुबाहु आए, सुबाहु को मार दिया और मार्च को ऐसा मारा, ऐसा फेंका, सीधे लंका में जाकर गिरा। तब से तो उनको हर जगह राम ही राम दिखते थे। इसीलिए जब रावण बोला कि आप जाइए तो उन्होंने मना भी किया था, पर मन में सोचा यदि नहीं जाऊंगा मार देगा। और फिर यज्ञ का रक्षा किया भगवान ने। फिर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ी विचित्र जगह आई और एक माता की आकृति में बनी हुई शिला दिखी। प्रभु ने पूछा उनसे, विश्वामित्र जी से, कि शिला कैसी? विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, नाथ कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि एक ऐसी ऋषि पत्नी जिसको समस्त ऋषि लोग आदर पूर्वक देखते थे, उस नारी से एक बहुत भारी भूल हो गई। मुझे ऐसा लगता है उसने नारी धर्म के विपरीत कुछ ऐसा किया, इंद्र के प्रति आकर्षण हुआ। गौतम जी ने सब अपने दिव्य दृष्टि से देखकर और श्राप दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। तभी से पत्थर रूप में पड़ी है और ये आपकी चरण धूल चाहते हैं। भगवान राम ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस रघुवंश का हूँ। रघु महाराज ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताएं कुछ न कुछ दिए। जब पवन देव की बारी आई तो इन्होंने कहा कि हमारे भारत में अभी बहुत माता बहनें हैं, खेत में काम करने जाती हैं ना, बहुत लोग जाते हैं। तो यदि वो आ रही हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाए, कदाचित उन्हें नींद भी लग जाए, तो इतनी मर्यादा में चलिएगा कि उनके शरीर से, उनके अंग से वस्त्र न हटे। उस वंश का हूँ मैं, और आप कह रहे हैं ऐसा? मैं अपने चरण धूल ऋषि पत्नी को प्रदान करूं? नहीं। पवन देव ने थोड़ी सहायता करी, जरा सा स्पर्श हुआ, एक सुंदर स्त्री बन गई और प्रणाम करके फिर अपने पति के पास चली गई। फिर वहां से आगे चले, जनकपुर में पहुंचे। वहाँ देश देश के राजा आए थे और जिस धनुष को देश देश की बड़ी बलवान राजा नहीं उठा सके, पूरा बल लगाकर भी उसको एक बार प्रभु ने प्रणाम किया और उठा लिया। प्रत्यंचा ही चढ़ा रहे थे, टूट गया धनुष। और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारी हुई, बारात आया, विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। और फिर भगवान अयोध्या गए। वहाँ तीनों माता आरती कर रहे हैं अपने बहुओं की। आइए हम लोग भी उस छवि को मन में बसाकर आरती करें। चलिए आरती